नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 32 है। ये यही बताता है कि अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जहां पर किसी की मृत्यु वहां पर वो कर रहा है, किसी की डेथ कोज वहां पर कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर किसने फोर्स किया हुआ है, कोई क्रिमिनल फोर्स उसके ऊपर किया हुआ है, उसको मतलब कि मजबूर किया जा रहा है, उसको डराया धमका जा रहा है, उसको वहां पर मजबूर किया जा रहा है डरा धमका कर। तो अगर वहां पर वो किसी की मृत्यु भी कर रहा है तो क्या उसे ऑफेंस माना जाएगा? क्या उसको वहां पर अपराध माना जाएगा? इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना, जिससे आपको जो ये सेक्शन 32 है भारतीय न्याय संहिता में, इसके बारे में पता चलेगा कि कब ये ऑफेंस माना जाएगा, कब ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 32 है, यहां पर सेक्शन 32 की जो बेयर एक्ट लैंग्वेज है, इसको पहले मैं आपको बता देता हूं। बेयर एक्ट लैंग्वेज यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रही है, इससे आपको तभी क्लियर होगा, और फिर मैं आपको बाद में एग्जांपल्स इसके बताऊंगा। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स, मतलब कि वहां पर किसी पर्सन को धमकाया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है डरा धमका कर, कोई ऐसा एक्ट करने के लिए, कोई ऑफेंस करने के लिए वहां पर उसको डराया धमका जा रहा है। तो इसमें इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज यहां पर ये बता रही है, एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर के सिवाय, मतलब कि अगर किसी की मृत्यु वहां पर कर रहा है, अगर कोई पर्सन उसको कंपेल कर रहा है, उसको मजबूर कर रहा है, उसको डराया धमका जा रहा है कि आप ये यहां पर मर्डर कीजिए किसी पर्सन का, तो क्या वहां पर वो ऑफेंस माना जाएगा? पहले आगे पढ़िए, फिर बताऊंगा इसको ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आगे क्या बताया गया है, एंड ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ, जहां पर स्टेट के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है, जैसे कि वेजिंग वॉर, अगेंस्ट दी वेजिंग वॉर, मतलब कि स्टेट के अगेंस्ट जाकर कोई वेजिंग वॉर वहां पर करवाई जा रही हो, वो मैं आने वाले जो मेरे सेक्शन हो गए वेजिंग वॉर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो स्टेट के खिलाफ होते हैं, जहां पर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है और वहां पर वो एक पनिशेबल विद डेथ है, तो वहां पर भी जो ये मर्डर है और स्टेट के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर उसको ऑफेंस माना जाएगा। अगर किसी पर्सन ने उसको मजबूर भी किया हो, तब भी उसको एक ऑफेंस माना जाएगा। और वो मजबूर कब माना जाएगा, कब उसके ऑफेंस को माना जाएगा? आगे पढ़िए, इसमें क्या कह रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाय थ्रेट्स, जहां पर उसको डराया धमकाया जा रहा है, उसको कंपेल किया जा रहा है कोई एक्ट करने के लिए, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। विच इट एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, देखिए यहां पर यही बता रहा है, अगर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है जहां पर कोई मर्डर नहीं किया जा रहा है और न किसी स्टेट के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है, इसके सिवाय अगर यहां पर ये एक्ट करेगा पर्सन, अगर उसको कोई मजबूर भी कर रहा है, तो उसको ऑफेंस मान लिया जाएगा। लेकिन सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि मर्डर के सिवा और स्टेट के अगेंस्ट जाकर जो कोई क्राइम किया जा रहा है वहां पर, उसके सिवाय अगर कोई अदर वहां पर एक्ट किया जा रहा है, उसको मजबूर किया जा रहा है ऐसा एक्ट करने से, तो वहां पर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अगर कोई उसको डराया धमका जा रहा हो तो तब उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और वो तभी होगा तब जब उसको वहां पर इमीडिएटली एट द स्पॉट, उसी टाइम पर उसको डराया धमका जा रहा हो, और वो भी उसी पर्सन को, किसी और अदर पर्सन की इसमें बात नहीं की गई, उसी पर्सन को वहीं पर इमीडिएटली उसको डराया धमका गया, और वो भी उसको किस बेस पर उसको डराया धमकाया, किस चीज के लिए जा रहा है, मतलब कि उसको धमकी दी जा रही है। अब सेक्शन में ही लिखा हुआ है, देखिए इसमें आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट इंस्टेंट डेथ, जिस पर्सन को वहां पर धमकी दी जा रही है उसको मारने की, मतलब कि वहां पर कोई पर्सन उसको बोलता है कि आप अगर ये एक्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको जान से मार दूंगा, तो ये एक इंस्टेंट डेथ है यहां पर, उसको मतलब कि अपनी जान का खतरा है वहां पर, तो इसी वजह से वहां पर वो एक्ट कर देता है, तो तब जाकर उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, मर्डर और जो स्टेट के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा एक्ट किया जा रहा है, तो वहां पर उसको ऑफेंस तब मान लिया जाएगा। अब जो मैंने आपको ये सेक्शन बताया है, ये सेक्शन पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं। जैसे कि एक पर्सन है और उसको डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आपने इस पर्सन को नहीं मारा, मतलब कि अगर आपने इस पर्सन को गोली नहीं मारी तो हम आपकी यहां पर हड्डियां तोड़ देंगे। अब यहां पर उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए कहा जा रहा है, उसको डराया जा रहा है वहां पर। अब हड्डियां तोड़ना तो इंस्टेंट डेथ नहीं है, तो क्या यहां पर वो पर्सन जो अगर उसको पर्सन को गोली मार रहा है, उसको मतलब कि जिस पर्सन को डराया धमका जा रहा है उसको कहा जा रहा है कि आप इस पर्सन को गोली मार दीजिए, और वो पर्सन उस पर्सन को गोली मार देता है, और उसको डराया किस लिए जा रहा था, आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। क्या यहां पर ये इंस्टेंट डेथ है?
अब वहां पर तो सिर्फ हड्डियां तोड़ दी जा रही है, वहां पर तो उसकी डेथ कोज नहीं हो रही है। तो इसका मतलब वहां पर वो एक ऑफेंस कर रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जहां पर डिफेंस ऑफ नेसेसिटी होता है, डिफेंस नेसेसिटी में क्या होता है, हम दूसरे पर्सन की जान नहीं ले सकते। अब वहां पर वो अपना डिफेंस ले रहा है ना कि मेरी तो हड्डियां टूट जाएगी, तो वहां पर उसको इंस्टेंट डेथ की, वहां पर उसको कंपेल नहीं किया जा रहा, उसको डराया धमका नहीं जा रहा कि आपकी डेथ कोज कर दी जाएगी, वहां पर तो उसकी हड्डियां तोड़ी जा रही है। तो इसका मतलब तो वहां पर वो ऑफेंस कर रहा है, उसको एक ऑफेंस मान लिया जाएगा अगर वो किसी पर्सन को इस तरह से मार रहा है। तो वहां पर इंस्टेंट डेथ होना चाहिए, आपको सेक्शन में दिख भी रहा होगा, इंस्टेंट डेथ होना चाहिए। और वो तभी होगा जब वो उसी पर्सन को वहां पर डराया धमका जा रहा हो। ये नहीं कि अगर आपको ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए एक पर्सन है, उस पर्सन को कहा जा रहा है कि आप है ना आप इस पर्सन की डेथ कर दीजिए, बी पर्सन की यहां पर डेथ कर दीजिए, और उसको फोन पर वहां पर कहा जा रहा है और बोला जा रहा है कि अगर आपने डेथ नहीं की तो आपके जो पूरी फैमिली है उसको मार देंगे। तो वहां पर तो ये एक उसी टाइम पे एट द स्पॉट तो वहां पर नहीं है, मतलब कि उसके पास टाइम है पूरा अपने आप को बचाने के लिए। मतलब कि ये यहां पर यही कह रहा है एट द स्पॉट होना चाहिए, मतलब कि इसके पास तो काफी सारा टाइम है अपने परिवार को भी बचाने के लिए। वो कंप्लेंट भी जाकर कर सकता है थाने में जाकर, वो बोल सकता है वहां पर कि मेरी फैमिली को खतरा है, वहां पर मेरे फैमिली को यहाँ पर ऐसे धमकी आ रही है, मुझे ऐसे धमकी आ रही है। तो वहां पर उसके पास रीजनेबल टाइम भी है। तो इस केस में अगर वो ऐसा एक्ट कर भी देता है उनके केस से, तो वहां पर उसको एक ऑफेंस मान लिया जाएगा। अब आपको ये क्लियर हो गया वो सेक्शन यहां पर क्या कह रहा है। अब इसी सेक्शन में एक प्रोवाइजो भी दिया गया है। इस प्रोवाइजो को आप अगर अच्छे से समझोगे तो आपको सेक्शन भी क्लियर होगा। जो इसका प्रोवाइजो यहां पर यही कह रहा है, जहां पर कोई पर्सन अपनी मर्जी से कोई किसी ऐसी चीज में जाकर शामिल हो जाता है जहां पर वो अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, वहां पर कोई लीगल एक्ट तो कर ही नहीं रहे, वहां पर वो अनलॉफुल इलीगल वहां पर एक्ट किया जा रहा है, तो उसको भी वहां पर मान लिया जाए कि वो एक ऑफेंस कर रहा है। जो प्रोवाइजो यहां पर यही बता रहा है, ऑन ओकर्ड की यहां पर बात की गई है, मतलब कि स्वयं उनके साथ मिलकर, और वहां पर उस पर्सन को ही बोल दिया जाता है कि आप ये एक्ट कीजिए, और उसको कंपेल भी किया जा रहा है। अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, इससे आपको प्रोवाइजो क्लियर होगा। मान लीजिए एक पर्सन होता है और वो पर्सन क्या करता है, जो डकैती करने जाता है बैंक में। अब उस पर्सन को पता होता है कि ये डकैती करने जा रहे हैं बैंक में, और उन पर्सन को ये बोल देता है कि मैं भी आपके साथ डकैती देखूंगा कि किस तरह से डकैती होती है बैंक में। तो वो उनके साथ शामिल हो जाता है, और जब वो सभी जो डकैत होते हैं सारे, तो वो सभी बैंक में जब एंट्री करते हैं, एंट्री करने पर वहां पर वो सभी को गन पॉइंट पर रख लेते हैं। अब वहां पर उनको एक पर्सन होता है वहां पर बैंक में, वो ज्यादा आनाकानी करता है। तो वहां पर जो पर्सन उनके साथ शामिल हुआ था ना, वो बोल रहा था कि मैं तो देखना चाहता हूं कि किस तरह से बैंक में डकैती होती है। तो जब वो कह रहा था, जो पर्सन वो कह रहा था किस तरह से डकैती होती है, उसी पर्सन को बोल दिया जाता है डकैत्स के द्वारा, जो डकैत्स होते हैं वही बोल देते हैं कि आप एक काम कीजिए, इस पर्सन को यहां पर गोली मार दीजिए, जो वहां पर ज्यादा आनाकानी कर रहा था बैंक में, मतलब कि वो पुलिस वालों को कॉल कर रहा था चोरी छिपे, तो उसको पकड़ लेते हैं। तो वहां पर वो उस पर्सन को बोल देते हैं कि आप इसको गोली मार दीजिए, उसको कंपेल कर रहे हैं वहां पर, और वो कह रहा है कि ना मैं तो बस देखना चाहता था किस तरह से वहां पर डकैती की जाती है बैंक्स में। वो देखने आया था ना कि किस तरह से वहां पर डकैती होती है, वहां पर उसका इरादा नहीं था कि किसी को मारने का। अब वहां पर वो खुद ही गए उनके पास, वो खुद ही जा रहा है उनके साथ इस किसी अनलॉफुल एक्ट में, तो उसको भी उस पर्सन को भी वहां पर लायबल मान लिया जाएगा, क्योंकि वो उसको चाहे किसी चीज के लिए भी कंपेल किया जा रहा हो, कोई ऑफेंस उसको कंपेल किया, कोई ऑफेंस करने के लिए उसको कंपेल किया जा रहा हो, तो उसको वहां पर लायबल मान लिया जाएगा, चाहे वो कोई सा भी ऑफेंस वहां पर किया करवाया उससे, चाहे उसे कोई छोटा मोटा उसको किसी को पीटने के लिए कहा गया हो, किसी को गोली मारने के लिए कही गई हो, या फिर इसको यह कहा गया हो कि अगर आपने नहीं मारा तो हम आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। तो एक किस्म से वहां पर वो खुद जा रहा है। प्रोवाइजो यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा है। और जो इसमें एक्सप्लेनेशन 1 है, एक्सप्लेनेशन 1 यहां पर यही बता रहा है जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। एक्सप्लेनेशन में यही जो एक्सप्लेनेशन 1 है, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, ये यहां पर यही इसको एक्सटेंड कर रहा है, इसको आगे बताता है। जहां पर वो पर्सन खुद एसोसिएट हो रहा है, शामिल हो रहा है किसी ऐसे इस तरह के ग्रुप में जहां पर डकैती की जा रही है, जहां पर डकैती जो की जा रही है उनके साथ शामिल हो रहा है, तो एक किस्म से वो ऑन ओकर्ड स्वयं खुद जाकर ऐसे इस कैटेगरी में जाकर शामिल हो रहा है, उस ग्रुप में शामिल हो रहा है, और उसको पता भी है कि वहां पर वो ऐसा एक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर अगर उसको कोई भी ऑफेंस करने के लिए कहा जाता है उन डकैत्स द्वारा, जो वो डकैत होते हैं, और उस पर्सन को कहा जाता है कि आप ये एक्ट कीजिए,
और वो एक्ट करने से मना कर रहा है और उसको फिर कंपेल किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है अगर आपने नहीं किया तो हम आपको मार देंगे, तो वहां पर डिफेंस नहीं लेगा। अब मैंने आपको सेक्शन में पहले ही बता दिया था, अगर वहां पर किसी का मर्डर करने के लिए कहा जा रहा हो तो वो पहले लिखा हुआ है ना। अब मान लीजिए उसको कहा जा रहा है कि हम आपको बहुत ज्यादा पीटेंगे अगर आपने यहां पर इस पर्सन की डेथ कोज नहीं की, तो तब भी उसको लायबल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि वहां पर वो खुद स्वयं उस ग्रुप में शामिल हुआ था जाकर। एक किस्म से वो तो यही कर रहा है ना, आ बैल मुझे मार। अब वो तो उसने ऐसा एक्ट कर दिया, अब वो खुद ही वहां पर बुलावा दे रहा था ऐसा एक्ट करने के लिए, क्योंकि वो खुद ही शामिल जाकर हुआ था, तो उसको वहां पर एक ऑफेंस मान लिया जाएगा, चाहे उसको डराया धमकाया गया हो किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए या फिर किसी की डेथ कोज करने के लिए। जहां पर कोई पर्सन स्वयं खुद जाकर शामिल होता है तो उसको वहां पर लायबल मान लिया जाएगा। तो अब आपको एक्सप्लेनेशन 1 से क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन 2 भी दी गई है, एक्सप्लेनेशन 2 से भी आपको क्लियर हो जाएगा ये यहां पर क्या कह रहा है, इससे आपको और क्लियर होगा। जो एक्सप्लेनेशन 2 है यहां पर यही कह रहा है कि एक डकैत होते हैं और जो डकैती करने जाते हैं ना, वो किसी पर्सन को पकड़ लेते हैं और वो पर्सन होता है एक चाबी वाला। अब उनको एक चाबी वाले की जरूरत थी। अब जहां पर वो डकैती करने जा रहे थे ना, वहां पर जो वो गेट था, उस गेट का उस पर्सन से ताला खुलवाना था, उस चाबी वाले से। अब इसी वजह से उस पर्सन को पकड़ लिया था। अब उससे ताला खुलवाना था उस गेट का। अब वो इतना कमजोर तो गेट था नहीं जिसको ऐसे ही तोड़ देते। अब इसी वजह से उस पर्सन को वहां पर लिया था, चाबी वाले को, उसको पकड़ लिया था और उसे कंपेल किया जा रहा था, अगर आपने ये नहीं खोला तो आपकी यहाँ पर डेथ कोज कर दी जाएगी, आपको यहाँ पर मार दिया जाएगा। उस चाबी वाले से ये कहा जा रहा है, उसको डराया धमकाया जा रहा है, अगर आपने ये यहाँ पर गेट नहीं खोला चाबी से तो आपको यहाँ पर मार दिया जाएगा। उसको एक किस्म से इंस्टेंट डेथ हो रहा है वहां पर, और वो भी उसी टाइम पर। तो इसी वजह से यहां पर उसको डिफेंस मिलेगा, इस एक्सेप्शन का उसको यहां पर डिफेंस मिलेगा। ये नहीं कि जो एक्सप्लेनेशन 1 में मैंने आपको बताया कि वो तो वहां पर खुद शामिल हो रहा था जाकर। अब यहां पर तो उसको पकड़ा है ना चाबी वाले को, एक्सप्लेनेशन 2 में तो उसको पकड़ा है, तो वो तो खुद शामिल होने गया नहीं था, तो इसी वजह से उसको यहां पर डिफेंस मिलेगा। और अगर वहां पर अगर उस पर्सन को यहां पर इंस्टेंट डेथ का वहां पर दिया जा रहा हो, अब मान लीजिए उसको उस चाबी वाले को बोला जा रहा हो कि अगर आपने यहां पर लॉक नहीं खोला तो हम आपकी हड्डी पसली एक कर देंगे, मतलब कि आपकी हड्डियां तोड़ देंगे, तो क्या वहां पर वो पर्सन फिर डिफेंस लेगा? नहीं, वो नहीं लेगा, क्योंकि मैंने सेक्शन में पहले ही बता दिया था कि वहां पर इंस्टेंट डेथ होना चाहिए। अगर उसको मतलब कि डराया धमका जा रहा है कि अगर आपने ये लॉक नहीं खोला तो मैं आपकी यहां पर डेथ कोज कर दूंगा, ऐसा तो कहीं नहीं है। उसको बोला है कि आपकी हड्डियां तोड़ देंगे। अब इसी वजह से उसको यहां पर डिफेंस नहीं मिलेगा, और वो लॉक खोल देता है तो उसको भी वहां पर लायबल माना जाएगा। तो यहां पर अब आपको ये क्लियर हो गया है जो सेक्शन 32 यहां पर क्या कह रहा है। लेकिन जो ये सेक्शन 32 है, सेक्शन 32 में एक मैक्सिम भी है, जो ये मैक्सिम है ये इसी पर अप्लाई होती है सेक्शन 32 पर। मैक्सिम का नाम क्या है? एक्टस नी इनविटो फैक्टस ऑफ हिज ईस्ट नीसी एक्टस। तो ये यहां पर जो ये मैक्सिम है, ये मैक्सिम का मतलब यहां पर यही है जो वो एक्ट कर रहा था वहां पर पर्सन, जो मैंने सेक्शन 32 में मैंने आपको समझाया है। जहां पर कोई पर्सन एक्ट कर रहा है उसकी विल के अगेंस्ट जाकर, मतलब कि उसको कंपेल किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, तो वहां पर जो वो एक्ट कर रहा है वो एक्ट उसका ऑफेंस नहीं माना जाएगा, उसका कोई ऑफेंस वहां पर नहीं माना जाएगा अगर उसको वहां पर कंपेल किया जा रहा है। ये जो मैंने आपको मैक्सिम बताई है ना, ये मैक्सिम सेक्शन 32 पर अप्लाई होती है, क्योंकि यहां पर उसकी अगेंस्ट दी विल जाकर वो अपना एक्ट कर रहे हैं, वहां पर उसको मजबूर किया जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स डाला जा रहा है, उसको वहां पर डराया धमका जा रहा है, तो इसी वजह से उसका जो वो ऑफेंस वहां पर कर रहा है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां पर उसके अगेंस्ट दी विल जाकर वो यहां पर एक्ट कर रहा है। और जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर किसी पर्सन को डराया धमकाया जा रहा है कि अगर आपने किसी पर्सन की डेथ नहीं करी या फिर आपने अगेंस्ट स्टेट, मतलब कि जो स्टेट के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं किया जहां पर पनिशेबल विद डेथ है, ऐसा एक्ट नहीं किया, चाहे वहां पर इंस्टेंट डेथ हो, अगर वहां पर वो ऐसा एक्ट कर रहा है तो उसको वहां पर फिर यहां पर डिफेंस नहीं मिलेगा सेक्शन 32 का। अगर इससे अदर वहां पर एक्ट करवाया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है कि आपको किसी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाना है या फिर आपको यह एक्ट करना है, चोरी करवाई जा रही है, कुछ भी करवाया जा रहा है, लेकिन सिवाय मर्डर के और अगेंस्ट द स्टेट जाकर वहां पर कोई ऐसा एक्ट करवाया जा रहा है, इसके सिवाय की यहां पर बात की गई है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 32 है यहां पर ये क्या बता रहा है।
तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में डाउट होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।